हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम चार्ज वाले पार्ट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। सेकंड पार्ट करने वाले हैं उसका। कल हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, कि हम किस किस मटेरियल को कैसे चार्ज कर सकते हैं, किस किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि 3 टाइप के मेथड होते हैं कोई भी बॉडी को या कोई भी न्यूट्रल पॉइंट को चार्ज करने के। हमारे पास 3 टाइप के मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड आता है हमारा फ्रिक्शन, सेकंड आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड थर्ड आता है हमारा कंडक्शन। इसमें हमारा सबसे पहले आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम कोई भी 2 बॉडी लेते हैं। फ्रिक्शन में हम सबसे पहले 2 बॉडी लेंगे, उनके अंदर क्या होगा, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में रब करवाते हैं। तो रब करवाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, और वो एक दूसरी जगह पे बॉडीज़ के अंदर जाके अपनी जगह बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, और जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसकी वजह से कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो जो ट्रांसफ़र होता है ये लोअर वर्क फंक्शन बॉडी से हायर वर्क फंक्शन बॉडी की तरफ होता है। और जो ट्रांसफ़र होता है वो कभी भी ये वर्क फंक्शंस के डिफरेंसेस पे ही फ्रिक्शन के थ्रू हम कोई भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम कोई बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज सेम वर्क फंक्शंस के अंदर हम किसी भी बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम वर्क फंक्शन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, और सेम वर्क फंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा तो हमारी कोई भी बॉडी चार्ज नहीं होगी। हमारी सारी बॉडीज़ क्या होती हैं, न्यूट्रल ही रह जाएगी। इसीलिए फ्रिक्शन के थ्रू जब हम कोई बॉडी को चार्ज करते हैं तो हमें डिफरेंट बॉडीज़ लेनी होती है, या डिफरेंट वर्क फंक्शंस के बॉडी लेने होते हैं, तभी हम कोई भी फ्रिक्शन के थ्रू कोई भी बॉडीज़ को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि कोई बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है, तो उस बॉडी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो देने वाला कौन होता है, दाता कौन होता है, पॉजिटिव वाला। तो जिसने दिया है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसने लिया है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में हमारा सेकंड मेथड आता है फॉर चार्जिंग का, वो तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर के पास में कोई भी न्यूट्रल बॉडी को लाते हैं। कोई भी कंडक्टर लेते हैं मतलब कि कोई चार्ज बॉडी होती है, उसके पास में हम कोई न्यूट्रल बॉडी को लेके आते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी को जब उसके पास में लाएंगे तो अपोजिट चार्ज क्या होगा, अपीयर होगा उसके क्लोजर एंड पे। न्यूट्रल बॉडी के पास वाले एंड पे जो है वो क्या होगा, अपोजिट चार्ज आएगा। न्यूट्रल बॉडी के चार्ज बॉडी के पास वाले किनारे पे न्यूट्रल बॉडी पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज आएगा, और दूर वाले किनारे पे क्या होगा, सेम चार्ज अपीयर होगा। जब हम कोई चार्ज बॉडी उसके पास में रखते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड होता है ये हमारा। इसमें हम देखते हैं आगे हमारा कैसे कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है। इसके 4 सक्सेसिव पार्ट हैं, वो हमारे इसमें 4 सक्सेसिव पार्ट हैं, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप हमारा होता है कि हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रोड ले ली, हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्या कर ली, रोड ले ली है, या कोई भी बॉडी ले ली है, उसके पास में हमने एक न्यूट्रल बॉडी को लाके रख दिया। न्यूट्रल बॉडी मतलब अनचार्ज बॉडी को लाके हमने उसके पास में रख दिया। उसके बाद में हमारा स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि कोई चार्ज बॉडी तो है ही। अब जो न्यूट्रल बॉडी का जो अनचार्ज बॉडी का जो दूसरा पार्ट था, उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, या उसको अर्थिंग कर दी, या ग्राउंडेड कर दिया। तो ग्राउंडेड करने पे जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया। ग्राउंड में जाने के बाद में बॉडी के अंदर ओनली नेगेटिव चार्ज रह। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है कि जो अनचार्ज बॉडी होती है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद में हमारा फोर्थ स्टेप होगा कि जो हमारी अनचार्ज बॉडी होती है वो टोटली नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। वाई कि जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था उसको जैसे ही हमने ग्राउंडेड करा बॉडी को, तो पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा ग्राउंड में चला गया, और उस बॉडी को जैसे हमने ग्राउंडेड से रिमूव करा या उसको हटाया हमने उसको, तो बॉडी के अंदर ओनली नेगेटिव चार्ज था, तो फुल्ली बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। और चार्ज देन उसके बाद में हमने हमारा जो पॉजिटिव चार्ज रोड था या चार्ज बॉडी थी उसको हटा दिया। हटाने के बाद में हमारे पास जो बॉडी रही वो हमारी और
टोटली नेगेटिवली चार्ज थी, उसको हम चार्जिंग बॉडी भी बोल सकते, या उसको चार्ज बॉडी भी बोल सकते हैं, या नेगेटिवली चार्ज बॉडी बोल सकते हैं। और लास्ट के अंदर हम हमारा जो चार्जिंग बॉडी थी, जो हमने इनिशियली लिया था सबसे पहले, उसको हम हटा देंगे स्टैटिक इंडक्शन का। देन उसके बाद में हमारा आता है कंडक्शन। कंडक्शन होता है हमारा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज़ इज कॉल्ड कंडक्शन। कि कोई भी दो बॉडीज़ को हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि हमने कोई भी दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करा है बाय कंडक्टिविटी मीडियम के अंदर, और चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर हमारे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। एक हमने न्यूट्रल बॉडी लिया है और एक हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लिया है, दोनों को हमने एक कंडक्टिविटी से जोड़ दिया। अभी स्विच क्लोज नहीं है, स्विच ओपन है, उन दोनों बॉडियों को हमने जोड़ दिया। जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जिंग का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब, वैसे तो चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, बट यहाँ पे चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों बॉडीज़ के बीच में जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए, तब तक यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज फ्लो होता रहेगा, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।